हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। तो एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम देखते जाते हैं, समझते जाते हैं कि ताकि हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर ऐसा दिया हो लॉग ए दिया हो, बेस है और 1 दिया हो, जब भी इस तरीके दिया हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ये ध्यान रखना, log a1 मतलब log 1 की वैल्यू बोल रहा है तो क्या होगा 0। log 1 की वैल्यू 0। a तो बेस है, ठीक है, a बेस है, इसको इग्नोर करके मान लो, समझ लो, तो log 1 की बोले तो 0 हो जाता है। दूसरी वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि अगर इस तरीके का दिया हो log बेस a है और वैल्यू भी a है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर आपके सामने ये दिया हो a रेस्ट पावर log a और क्या दिया हो x दिया हो, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है x। a log a की वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, बच जाता है सिर्फ x। इस तरीके का अगर क्वेश्चंस हो तो आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सब में एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि अगर ऐसे दे दिया हो log 5 1 दिया हो, इसका मतलब 0। log 1000 1 दिया हो, इसका मतलब 0। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये दे दिया log 10 दिया है तो मतलब 1, log x दिया है मतलब 1। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इसका मतलब हो गया जैसे 5 पे log 5 और इधर दे दिया है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। क्लियर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है, बच जाता है सिर्फ 2, जब इस तरीके का कंडीशन हो तब। क्लियर। तो ये था थर्ड, आपने देख लिया। फोर्थ नंबर की बात करूं तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ होता है। फोर्थ वाला जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में आप देखोगे कि अगर आपके सामने ऐसा दिया हो लॉग में बेस a है और ये एक्स वाई मल्टीपल में है, एक्स वाई क्या है, आपस में मल्टीपल में है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग बेस वही रहेगा, पहले x आ जाएगा फिर प्लस log a y आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई था, अब वो एक x हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, इस तरीके का हो जाता है। क्लियर, इस तरीके का हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल में ऐसे दे दिया log a 6 दे दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a ब्रैकेट में 3 × 2 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, log a 3 हो गया और प्लस log a 2 हो गया कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। एग्जाम्पल है और ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये वाला क्या है, इम्पोर्टेंस है, तो इसको हमने इसमें रख लिया। क्लियर हो गया। इसको भी ऐसे रख लेता हूँ मैं, इसे भी इस तरीके से रख लेते हैं। ओके, तो ये सारे जितने भी ब्रैकेट में रख रहा हूँ वो चीज़ें अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा, 5वां नंबर, वो है डिवीज़न। ठीक है, तो उसका नाम रख देते हैं डिवीज़न लॉ। डिवीज़न लॉ, ठीक है, LAW, डिवीज़न लॉ। अब डिवीज़न लॉ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ डिवीज़न लॉ को। तो क्या है डिवीज़न लॉ का, जैसे अगर मान लो कि आपके सामने log बेस a है और x अपन y दिया हुआ है, जब डिवीज़न रहता है तो उसकी वैल्यू लिखते हैं, दोनों में log a बेस लेंगे, एक x हो जाएगा, पहला वाला x, ऊपर वाला x, और दूसरा माइनस आ जाता है, बेस वही रहेगा, y आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक
एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, ये वाला ले लिया, log a था 7/5 था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? log a में पहले 7 फिर माइनस log a 5। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने ऐसा दिया हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर ये दिया है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है छठा नंबर, वो है आपका लॉ ऑफ पावर। ये सब नियम नहीं आएगा तो लॉगरिथम के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग ऑफ पावर, ठीक है। लॉग ऑफ पावर की भी बात कर लेते हैं, क्लियर। अब लॉग ऑफ पावर के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कैसा होगा, अभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लो दे दिया लॉग, एक मिनट, लॉग लिखा और अब बेस तो वही है, बाकी ऐसे दे दिया x पे n दे दिया, तो इसको जो पावर है वो आगे मल्टीपल में आ जाता है और log a बेस x लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आपके सामने ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, इनको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे क्वेश्चन दे दिया हो इस तरीके का, log a 3⁵ है अगर, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इधर आगे आ जाएगा, log a बेस वही रहेगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। एक और है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, एक और है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, 7वां नंबर है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, ठीक है। लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, log a x था, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, log, क्या कर सकता हूँ, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/log, क्या कर सकता हूँ, 1/log, बेस चेंज करना है ना, तो आप इस तरीके से बेस को चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा बेस ले सकते हैं या तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर लो, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको बोला जाता है कोरोलरी बोला जाता है। अच्छा, मतलब इस तरीके का अगर दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log a और x दिया है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं log x/log a, और यहाँ पर कोई भी बेस ले सकते हो, कोई भी बेस होगा, बेस सेम होगा, इस तरीके के आपके सामने हो सकते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, इसके लिए अगर एग्जांपल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया log 3/7 दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log 7, 3 हो जाता है, बेस चेंज हो गया। इसके लिए एग्जांपल वही ले लो, log 3/7 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 7/log 3, बेस कोई भी ले सकते हो, बी बेस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से हम कर लेंगे। क्लियर हो गया। अभी जी ये जो मैंने आपके सामने बताए हैं, ये जितने भी फॉर्मूले आपके सामने बताए हैं, इनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार लिखोगे, ज़्यादा नहीं है, 7 ही तो है, 7 है, जिसको आप थोड़ा रिपीट करके लिखोगे
तो बेहतर तरीके से आप कर लोगे, मुझे यकीन है। क्लियर। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है जिसको क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट करने के लिए आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे, तो वो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ताकि आपके आइडिया मिल जाए, आपको क्लियरिटी मिल जाए क्या वैल्यू होगी। हालांकि इसके पहले किए हो तो कुछ तो आइडिया मिल गया होगा। जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे करके बोल दें, इवेल्यूएट, ठीक है, इवेल्यूएट करने के लिए बोल दें। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे दिया, log 2 8 दे दिया, log 2 8 दे दिया, तो कैसे करोगे, वही टेक्निक अपनाओ। क्या कर दोगे, log 2, और ये 8 को ना मैं आपको बताया हूँ, 2 ऊर्जा हो जाएगा, 2 2 जा हो गया, 2 1 जा हो गया, 2 पे 3 पावर हो गया। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो उसको आगे ले लेते हैं, log 2 और 2। और मैंने बताया था कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। ये तो 3 था, और इस पूरे की वैल्यू, किस पूरे वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1, और 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जैसे ऐसे दे दिया, log 5 दिया है, यहाँ 125 दिया है, तो कैसे सॉल्व होगा भाई। देखो सबसे पहले क्या कर दो, ये log 5 तो हमने लिखा ही है, ये 125 को अगर मुझे बनाना हो, देखो 125 को अगर मुझे बनाना है, 5 के टेबल में जाएगा कितने बार, 5 2 जा 10, यहाँ 25 हुआ, और 5 है जा 25, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, कितनी बार में जा रहा है, 5 पे 3 जा रहा है। अब इसको करना है तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो पावर है, ये तो तुम्हारा बेस है 5, ये 5 पे 3 पावर है तो 3 आगे आ जाएगा, और log 5 बेस है और 5 वैल्यू है, तो 5 बेस और वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और आ गया आंसर 3। ठीक है, इसका भी आंसर 3 ही आ गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन नए पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आपको दे दिया इस तरीके का, थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। अभी इस बार ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो कोई इसमें डिफरेंट की बात नहीं है। आपके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो log 8 है ना, 2 पे कितना पावर किया जाए, थोड़ा देखो तो थोड़ा सा कि 8 बन जाए। देखो 2 पे 3 पावर होता है तो 8 होता है ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसके ऊपर 1/2 पावर लगा दूँ और इसके ऊपर 1/2 पावर लगा दूँ तो क्या हो जा रहा है, देखो ये 2 2 कैंसल, 2 हो गया, और 8 पे 1/2 हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये log है, ये 8 है, 2 पे कितना पावर लगा दें कि क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो 2 पे कितना पावर लगा देते हैं तो 8 होता है, वही करना है। 2 पे कितना पावर हो जाए, 3 पावर रहे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 8 पे कितना पावर रहे कि 2 हो जाए, तो इस पे देख रहे हो 1/3 पावर कर दिया जाए तो 2 हो गया, इस पे 1/3 पावर कर दिया जाए। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, आप समझो। ये हो गया 2 और ये हो गया 8 पे 1/3। अगर 8 पे 1/3 पावर होगा तो क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ये लॉजिक लगाना, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 8 पे 1/3 पावर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये 1/3 पावर क्या है, मल्टीपल में, तो इधर कर लिया, और इधर क्या हो गया, log 8 8 हो गया। और आपको पता है कि log 8 8 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1/3 ही मेरा ये वैल्यू रह जाएगा। क्लियर, ये समझाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होगी। चलिए अभी और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन, चौथा है शायद ना, चौथा क्या है, दिया है log √5 दिया है, और यहाँ दिया है क्यूब रूट 25, ऐसे दिया है क्यूब रूट 25।
इसको भी वैसे ही बनाओ। ठीक है, क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको क्या करना है वो समझ लो। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आपके सामने दिया है यहाँ पर क्यूब रूट है, इसके अंदर ये लिखने का मतलब है 1/3 पावर है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, ये बनाना है, ये लाना है। ठीक है, तो ये पहले लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, समझो थोड़ा सा, पहले ये बराबर नहीं करना है, ऐसे नहीं कि दोनों को ऐसे बराबर लिख देना है। आपको क्या करना है कि देखो √5 है ना, ठीक है, ये तो √5 है, क्लियर। अब इसको ऊपर मैं क्या कर दूँ, अगर 1/3 पावर कर दूँ, ठीक है, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा यहाँ पर, इससे बेटर है कि आप एक काम करो, आपके लिए एक और लॉजिक लगा देते हैं कि वो वाला टेक्निक ले लो, ऊपर √325 और नीचे log √5 वाला ले लो, ये भी टेक्निक बेस्ट है। ठीक है, लास्ट वाला बेस चेंज वाला। अब यहाँ पर थोड़ा देखोगे तो इस वाले log पे 25 पे कितना पावर है, 1/3 पावर है, और इस log पे 5 पे कितना पावर है, 1/2। क्लियर। इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 log 25 और यहाँ पे 1/2 log 5। अभी यहाँ पर एक और चीज़ें दिख रही है, क्या दिख रहा है कि ये 1/3 log तो लिख दिए, अभी ये 25 को मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और यहाँ 1/2 log 5 लिख दिया। अभी ये चेंज होगा, देखो 2 पावर है तो इधर फिर मल्टीपल हो जाएगा, तो अब ये 2 और 1/3 तो था ही, अब कितना हो गया, log 5 हो गया, और इधर 1/2 log 5, अब सेम हो गया ना, तो ये कैंसल, बचा क्या यहाँ पर, थोड़ा देखो तो 2/3 हो जाएगा, और ये डिवाइड है ना, ऐसे ही लिखोगे ना 1/2, तो इसको क्या करो 2/3 और मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4/3 हो गई। करते करते आएगा, करते करते ही आएगा, कितना आ गया, 4/3 आ गया। जब हम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर आते जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन इसमें देख लो, जैसे आपके सामने दे दिया log a और 1/a दे दिया है, सेम वही काम करो, यहाँ पर क्या करो, log a है, ये देखो a पे क्या पावर है, 1 पावर है, तो a पे -1 पावर हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 पावर। अब पावर जो होता है वो आगे मल्टीपल हो जाता है, log a बेस a वैल्यू हो गया, ये -1 और log a की वैल्यू हो जाती है 1, अब कितना आ गया आंसर, -1। क्लियर। देखो बार बार जितनी बार हम करेंगे उतना ही हमारा आंसर आते जाएगा। एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये log मल्टीपल में है, सारे लॉगरिथम 5 4 है, फिर इंटू log 4 3 है, इंटू log 3 2 है, इंटू log 2 1 है। जब भी इस तरीके का मल्टीपल हो तो प्लस में मत कर देना, गड़बड़ी मत कर देना। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बेस चेंज वाला, लॉ बेस चेंज वाला कर लेते हैं। इसको क्या लिख दूँ, log 4/log 5 लिख दूँ, इसको क्या लिख दूँ, log 3/log 4 लिख दूँ, इसको log 2/log 3 लिख दूँ, और इसको log 1/log 2 लिख दूँ। देखो कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और सबसे बड़ी बात कि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। यहाँ आपके पास कुछ भी है log 5, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाती है। तो ये अगर ध्यान में देखेंगे तो आपके जो भी आंसर हैं वो करेक्ट होंगे। अगर इसका आपको ध्यान है तो आपकी जितनी भी वैल्यू होगी ना एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आएंगी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन लॉगरिथम का लेकर आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहले हमने डिटरमिनेंट देखा 4 मार्क्स का तो पूछ ही रहा था,
फिर लॉगरिदम के जब क्वेश्चन और कर लेंगे तो फिर मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और पेपर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं दिखाऊंगा, साथ साथ में आपको यहाँ पर करा भी दूंगा। क्लियर? यहाँ पर क्या करूँगा, करा भी दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बड़े वीडियो नहीं, कि ताकि आप बोर हो जाएं। छोटे छोटे वीडियो कि आप फटाफट कंप्लीट कर लें। बड़े वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि सबके पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि 1 घंटे बैठ के वो देख सके। अदरवाइज़ मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लोग अगर देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट है कि मुझे सर 1-1 घंटे की वीडियो चाहिए, 2-2 घंटे की चाहिए, तो वो भी आपको करा देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते रहो और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना ना भूलो। सबको शेयर करोगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो धन्यवाद।